नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल। मैं हूं हेमा। आइए जानते हैं देवरिया की खास खबरों को विस्तार से। सीएमओ डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोरमा कोन्हली और रामलखन में आयोजित मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का निरीक्षण किया। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं, ओपीडी, दवा भंडारण और लैब की व्यवस्था का जायजा लिया तथा सभी चिकित्सक और कर्मियों की मौजूदगी पर संतोष जताया। सीएमओ ने निर्देश दिया कि मरीजों को सभी स्वास्थ्य सेवाएं समय पर उपलब्ध कराई जाएं और उनसे अच्छा व्यवहार किया जाए। होली पर्व को देखते हुए आपात स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा गया। साथ ही स्वास्थ्य केंद्रों पर साफ सफाई और चाक चौबंद व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए। होली को लेकर देवरिया के बाजारों में रंग, अबीर और गुलाल की दुकानें सज गई हैं, लेकिन कई जगह केमिकल युक्त और मिलावटी रंग बिकने की शिकायत सामने आ रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार रंगों से त्वचा पर एलर्जी, खुजली, जलन और आंखों को नुकसान हो सकता है। मोतीलाल रोड और मालवीय रोड समेत कई जगहों पर रंगों की खरीदारी तेज है, जहां कुछ कारोबारी बालू और सस्ते केमिकल मिलाकर रंग बेच रहे हैं। रंगों की कीमत 30 से 200 रुपए किलो अबीर और 700 से 1500 रुपए किलो तक बताई जा रही है। लोगों को केमिकल रहित रंग खरीदने की सलाह दी गई है। विकासखंड के महुआ खुर्द गांव में एक गरीब परिवार बदहाल स्थिति में जीवन गुजार रहा है। रजनी देवी अपने मानसिक रूप से बीमार पति बिट्टू यादव और 4 बच्चों के साथ टूटी फूटी झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं। परिवार को अब तक प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास योजना, शौचालय और हेल्थ कार्ड का लाभ नहीं मिला है। राशन कार्ड में भी 6 की जगह केवल 3 सदस्यों का नाम दर्ज है। पति की बीमारी के बाद घर की जिम्मेदारी रजनती देवी पर आ गई है। आर्थिक तंगी के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और कई बार परिवार को आधा पेट ही सोना पड़ता है। ग्रामीणों ने परिवार को योजनाओं का लाभ दिलाने की मांग की है। खामपार थाना क्षेत्र के ग्राम पिपरा दक्षिण पट्टी में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में लाठी डंडे और ईंट पत्थर चलने लगे, जिसमें महिलाओं समेत 10 से अधिक लोग घायल हो गए। सभी घायलों को भाटपरानी पीएचसी पर भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज देवरिया में रेफर किया गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच शुरू कर दी। थानाध्यक्ष प्रदीप अस्थाना ने बताया कि अब तक कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। होली पर्व के कारण जिले के सभी बैंक शाखाएं अगले 3 दिन तक बंद रहेंगी। इस दौरान लोगों को नकदी की परेशानी न हो, इसके लिए सभी एटीएम 24 घंटे चालू रखने और पर्याप्त कैश उपलब्ध कराने के निर्देश लीड बैंक मैनेजर ने जारी किए हैं। बैंक शाखा प्रबंधकों को एटीएम पर विशेष निगरानी रखने और जरूरत पड़ने पर तुरंत कैश डालने को कहा गया है। साथ ही यूपीआई लेनदेन सेवा बाधित न हो, इसके लिए तकनीकी टीम को सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि अवकाश के दौरान एटीएम में कैश की कमी नहीं होगी। ईरान इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच देवरिया जिले के खाड़ी देशों में रह रहे प्रवासियों के परिजन चिंतित हैं। जिले के कई गांव के लोग इजराइल, दुबई, सऊदी अरब और ओमान में काम करते हैं। युद्ध की खबरों और हवाई सेवाएं प्रभावित होने से परिवारों की चिंता बढ़ गई है। परिवारों का कहना है कि कई जगह लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है और दूर संचार सेवाएं भी प्रभावित हैं, जिससे संपर्क मुश्किल हो रहा है। लोग अपने परिजनों की सलामती के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और सरकार से उन्हें सुरक्षित वापस लाने की मांग कर रहे हैं। पटहेरवा थाना क्षेत्र के राजा बबनौली गांव की एक महिला ने पति, सास, ससुर और ननद पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़िता मोमना खातून ने पुलिस को तहरीर देकर बताया है कि शादी के बाद से ही दहेज की मांग को लेकर उसे परेशान किया जाता था। 20 फरवरी को पति, सास और ननद ने मारपीट की, जिससे वह बेहोश हो गई और निजी अस्पताल में इलाज कराना पड़ा। महिला ने ससुर पर विदेश से वीडियो कॉल कर पिटवाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
देवरिया पुलिस के ऑपरेशन प्रहार अभियान के तहत खामपर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने छपिया मोड़ के पास से निर्माणाधीन ओवरब्रिज के समीप चेकिंग के दौरान फर्जी नंबर प्लेट लगी 4 पहिया वाहन से 336 पाउच अंग्रेजी शराब बरामद की, जिसकी कुल मात्रा करीब 60 लीटर है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान गोविंदा कुमार यादव निवासी गोपालगंज बिहार के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बताते चले कि देवरिया जिला कार्यालय में 1 मार्च 2026 को किसान पार्टी की आवश्यक बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन को मजबूत करने और विभिन्न जन मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष दुर्गा सिंह पटेल ने की। उन्होंने कहा कि आरक्षण समाप्त करने की कोशिश हो रही है, बेरोजगारी चरम पर है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर हो रही है। उन्होंने ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करते हुए चुनाव आयोग से इस पर ध्यान देने की अपील की है। बैठक में वक्ताओं ने प्रदेश में भाईचारा बनाए रखने पर जोर दिया है और सांप्रदायिकता बढ़ाने की कोशिशों की निंदा की। साथ ही बंद पड़ी चीनी मिल को फिर से चालू कराने की मांग भी उठाई गई। बैठक में रामशीष अग्रसेन, नंदलाल फौजी, रमेश पटेल, महाजन पटेल, रामबाग सिंह, अवधेश मास्टर, रामाश्रय सिंह, कमलेश संतराज, सुग्रीव, रामानंद सिंह, प्रेम सागर, कपिल देव, संदीप यादव, दीनानाथ और जयराम समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो ये थी देवरिया की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल पर। मैं थी आपके साथ हेमा। नमस्कार।